मेरे प्यारे आत्मन, मनुष्य का सबसे बड़ा रोग भय है। और भय का कारण क्या है? भय का कारण है कल की चिंता, वह जो अभी हुआ नहीं है उसके प्रति तुम्हारी घबराहट। तुम आज में नहीं जी रहे हो, तुम उस कल में जी रहे हो जो अभी गर्भ में है। और चूंकि भविष्य अनिश्चित है, इसलिए तुम कांप रहे हो। तुम पूछते हो, ओशो, जीवन में बहुत घबराहट होती है, क्या होगा, कैसे होगा? मैं तुमसे कहता हूं, घबराओ मत, जो होगा अच्छा ही होगा। लेकिन मेरी इस बात को तुम सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग का कोई सस्ता नारा मत समझ लेना। मैं तुम्हें कोई सांत्वना नहीं दे रहा हूं, मैं तुम्हें एक सत्य की तरफ ले जा रहा हूं। यह समझना कि जो होगा अच्छा ही होगा कोई साधारण वाक्य नहीं है, यह अस्तित्व पर महाभरोसा, टोटल ट्रस्ट है। इसे गहराई से समझो। तुम घबराते क्यों हो? क्योंकि तुम अस्तित्व से अलग होकर जीना चाहते हो। तुम सोचते हो कि तुम इस विशाल ब्रह्मांड के मालिक हो और तुम्हें सब कुछ संभालना है। तुम एक छोटी सी लहर हो और तुम पूरे सागर को नियंत्रित करना चाहते हो। लहर घबराई हुई है कि कहीं वह मिट न जाए, कहीं तूफान उसे नष्ट न कर दे। लेकिन अगर लहर को पता चल जाए कि वो सागर ही है, तो घबराहट कहाँ बचेगी? सागर कभी नहीं मिटता। तुम्हारी घबराहट का मुख्य कारण है अहंकार। एगो, अहंकार हमेशा नियंत्रण, कंट्रोल चाहता है। वह चाहता है कि सब कुछ उसकी योजना के अनुसार चले। पत्नी वैसी ही हो जैसा वह चाहता है, धंधा वैसा ही चले जैसा उसने सोचा है, बच्चे वही करे जो वह कहता है, और जीवन जीवन बड़ा विराट है। वह तुम्हारे छोटे से अहंकार की नहीं सुनता, वह अपनी लय में चलता है। जब तुम्हारी योजना टूटती है तो तुम घबरा जाते हो, तुम्हें लगता है कि सब कुछ बर्बाद हो गया। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, अक्सर तुम्हारा बर्बाद होना ही तुम्हारी बहाली की शुरुआत होती है। जरा पीछे मुड़कर देखो, अपने ही जीवन की 10 साल पुरानी घटनाओं को याद करो। तब तुम किसी बात के लिए बहुत रोए थे। शायद तुम्हारी नौकरी छूट गई थी, शायद किसी प्रेमी ने तुम्हें छोड़ दिया था, या तुम किसी परीक्षा में असफल हो गए थे। उस समय तुम्हें लगा था कि सब खत्म हो गया, अब जीवन में क्या बचा। तुम घबराए हुए थे। लेकिन आज 10 साल बाद उस घटना को देखो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि अच्छा हुआ जो वह नौकरी छूट गई, क्योंकि उसके बाद ही तुम इस नए रास्ते पर आ सके? अच्छा हुआ वह प्रेमी चला गया, क्योंकि उसके जाने से ही तुम परिपक्व हुए, तुम अपने भीतर मुड़े। अस्तित्व तुमसे ज़्यादा जानता है कि तुम्हारे लिए क्या सही है। एक छोटा बच्चा खिलौने के लिए रोता है, उसे लगता है कि वह खिलौना ही सब कुछ है। लेकिन पिता जानता है कि खिलौना टूटेगा और बच्चे को कुछ बड़ा चाहिए। परमात्मा वो पिता है, या कहो वो माँ है, वो तुम्हें वही देता है जिसकी तुम्हें ज़रूरत है, वो नहीं जो तुम चाहते हो। तुम्हारी चाहत और तुम्हारी ज़रूरत में बड़ा फ़र्क है। अस्तित्व पर श्रद्धा का अर्थ क्या है? श्रद्धा का अर्थ है यह बोध कि मैं इस ब्रह्मांड का हिस्सा हूँ और यह ब्रह्मांड मेरा दुश्मन नहीं है। मैं इसी से आया हूँ, इसी में जी रहा हूँ और इसी में लीन हो जाऊंगा। क्या तुमने कभी किसी दरख्त को घबराते देखा है कि कल उसे पानी मिलेगा या नहीं? क्या तुमने पक्षियों को सुबह उठकर दफ्तर जाते देखा है ताकि वे भविष्य के लिए दाना जमा कर सके? नहीं, वे जीते हैं, वे अस्तित्व पर भरोसा करते हैं और अस्तित्व उन्हें खिलाता है। जिसस ने कहा है, खेत के लिली के फूलों को देखो, वे न सूत काटते हैं न मेहनत करते हैं, फिर भी उनकी शान देखो। सुलेमान भी अपनी पूरी शान शौकत में उनके जैसा सुंदर नहीं था। जिसस क्या कह रहे हैं? वे कह रहे हैं, मौज में जियो, जो होगा अच्छा ही होगा। तुम्हें लगता है कि तुम संघर्ष करोगे तभी जीतोगे? मैं कहता हूँ, तुम समर्पण, सरेंडर करो और तुम कभी नहीं हारोगे। एक कहानी याद आती है। एक सूफी फकीर था, वह हर स्थिति में एक ही बात कहता था, अल्लाह का शुक्र है, जो हुआ अच्छा हुआ। एक बार वह अपने शिष्यों के साथ यात्रा पर था। जंगल में रात हो गई, उनका गधा मर गया जिस पर सामान लदा था। शिष्यों ने कहा, बड़ी मुसीबत हो गई, अब सामान कौन उठाएगा? फकीर बोला, जो हुआ अच्छा हुआ, खुदा का शुक्र है। थोड़ी दूर और चले, उनका कुत्ता मर गया। शिष्यों ने कहा, अब रखवाली कौन करेगा? फकीर फिर बोला, अच्छा हुआ। फिर उनकी मशाल बुझ गई, माचिस भी नहीं थी, अंधेरे जंगल में रुकना पड़ा। शिष्य चिढ़ गए। उन्होंने कहा, इसमें क्या अच्छा है, हम मर जाएंगे, कोई जंगली जानवर खा जाएगा। फकीर शांत रहा। सुबह हुई तो उन्होंने देखा कि जिस गांव की ओर वे जा रहे थे, रात वहां डाकुओं ने हमला किया था। गांव के सारे लोग मार दिए गए या गुलाम बना लिए गए। डाकू उस जंगल से भी गुजरे थे। फकीर ने शिष्यों से कहा,
अब समझे, अगर गधा जीवित होता तो रात वह हिनहिनाता, अगर कुत्ता होता तो वह भौंकता, अगर मशाल जल रही होती तो डाकू हमें देख लेते। उन सबका मरना और बुझना ही हमारे बचने का कारण बना। इसलिए मैंने कहा था जो होता है अच्छा ही होता है। तुम्हारी बुद्धिमानी बहुत छोटी है। तुम केवल उतना ही देख पाते हो जितना तुम्हारी आंखों के सामने है। अस्तित्व बहुत दूर तक देखता है। घबराहट का दूसरा पहलू है मृत्यु का भय। तुम्हें लगता है कि कुछ खो जाएगा, तुम्हें लगता है कि तुम असुरक्षित हो, लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं, क्या कभी कोई चीज वास्तव में खोती है? इस संसार में ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, बस रूप बदलते हैं। तुम घबरा रहे हो क्योंकि तुम रूप से चिपक गए हो, तुम नाम से चिपक गए हो, तुम अपनी सुरक्षा की दीवारों को मजबूत कर रहे हो। लेकिन याद रखना, जितनी ऊंची तुम्हारी सुरक्षा की दीवारें होंगी, तुम्हारा जीवन उतना ही कारागृह जैसा हो जाएगा। निर्भय वही है जो अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी को गले लगाना जानता है। जीवन अनिश्चित है, इसीलिए तो सुंदर है। अगर तुम्हें कल का सब पता चल जाए कि कल तुम सुबह 8 बजे उठोगे, फिर यह खाओगे, फिर वहां जाओगे, फिर वहां जाओगे, फिर यह होगा, तो जीवन एक मैकेनिकल फिल्म की तरह हो जाएगा। तुम बोर हो जाओगे, तुम आत्महत्या कर लोगे। अनिश्चितता ही जीवन का रस है। जो होगा देखा जाएगा, यह भाव जिसके पास है उसके पास ही असली संपदा है। तुम कहते हो ओशो, अगर बुरा हो गया तो? मैं तुमसे पूछता हूँ, बुरा क्या है? जिसे तुम बुरा कहते हो वह केवल तुम्हारे अहंकार की इच्छा के विपरीत होना है। बीमारी आती है, तुम कहते हो बुरा हुआ, लेकिन बीमारी तुम्हें शरीर की नश्वरता का पाठ पढ़ाने आती है। बीमारी तुम्हें याद दिलाने आती है कि जाग जाओ, शरीर ही सब कुछ नहीं है। दुख आता है, तुम घबरा जाते हो, लेकिन दुख के बिना कभी कोई घबरा हुआ है? दुख तुम्हें भीतर की तरफ ले जाता है, सुख तो तुम्हें बाहर की तरफ भगाता है। सुख में तुम उथले होते हो, मनोरंजन में डूबे होते हो। दुख में तुम सेल्फ के करीब होते हो। तो जिसे तुम बुरा कह रहे हो वह भी दरअसल तुम्हारे विकास के लिए अस्तित्व का एक ऑपरेशन है। सर्जन जब चीरा लगाता है तो दर्द होता है, लेकिन वह चीरा तुम्हें बचाने के लिए है। अस्तित्व एक महान सर्जन है। कभी कभी वह तुम्हारी उन चीजों को काट देता है जिनसे तुम चिपके हुए हो, क्योंकि वे तुम्हें बीमार कर रही है। मुल्ला नसरुद्दीन को याद करो। मुल्ला एक बार ऊंचे पहाड़ से नीचे गिर गया। गिरते गिरते उसने एक झाड़ी पकड़ ली, नीचे हजारों फीट गहरी खाई। मुल्ला चिल्लाया, बचाओ, ऊपर कोई है। आकाशवाणी हुई, नसरुद्दीन डरो मत, मैं हूं, झाड़ी छोड़ दो, मैं तुम्हें अपनी हथेलियों पर थाम लूंगा। मुल्ला ने नीचे खाई की तरफ देखा, फिर झाड़ी को और कसकर पकड़ लिया, फिर ऊपर की ओर मुंह करके चिल्लाया, तुम्हारे अलावा कोई और है ऊपर। यही तुम्हारी हालत है। तुम्हें अस्तित्व पर भरोसा नहीं है, तुम्हें उस झाड़ी पर भरोसा है जो वैसे ही टूटने वाली है। तुम अपनी बुद्धि, अपनी चतुराई की झाड़ी पकड़कर लटके हुए हो और वह झाड़ी तुम्हें थका रही है, तुम्हें घबराहट दे रही है। मैं तुमसे कहता हूँ, झाड़ी छोड़ दो, लेट गो, लेट गो। जैसे ही तुम गिरना स्वीकार कर लेते हो, तुम पाते हो कि कोई हाथ तुम्हें थामे हुए हैं और वे हाथ तुम्हारे अपने नहीं हैं, वे उस विराट के हैं। घबराहट से मुक्त होने का सूत्र क्या है? सूत्र है साक्षी भाव, विटनेसिंग। जो हो रहा है उसे देखो, डरो मत, बस देखो। दुकान में घाटा हुआ, देखो, मन घबरा रहा है। मन की घबराहट को भी देखो, जैसे तुम सड़क पर चलते किसी अजनबी को देखते हो। अपने आप से कहो, ये घबराहट मन को हो रही है, मुझे नहीं, मैं तो केवल देखने वाला हूं। जब तुम साक्षी बनते हो तो तुम समस्या से अलग हो जाते हो, और जैसे ही तुम अलग होते हो, घबराहट की शक्ति समाप्त हो जाती है। याद रखना, घबराहट तभी तक है जब तक तुम कर्ता, डूअर बने हुए हो, जब तक तुम सोचते हो कि मैं कर रहा हूं। जिस दिन तुम दृष्टा, ऑब्जर्वर हो जाते हो और कहते हो कि अस्तित्व कर रहा है, मैं तो बस एक बांसुरी हूं जिसके भीतर से वह गा रहा है, उस दिन तुम परम विश्राम में उतर जाते हो। महावीर ने इसे नियतवाद कहा, बुद्ध ने इसे तथाता, सच ने कहा। तथाता का अर्थ है ऐसा ही है, जो है सो है, स्वीकार, एक्सेप्टेंस। बारिश हो रही है, तथाता, धूप निकली है, तथाता, सफलता मिली, तथाता, विफलता मिली, तथाता। जब तुम तथाता में जीते हो तो तुम्हारी घबराहट के पैर उखड़ जाते हैं।
क्योंकि घबराहट हमेशा ऐसा क्यों हुआ और वैसा क्यों नहीं हुआ के बीच में पलती है। जब तुम कहते हो जो है ठीक है तो घबराहट के लिए कोई जगह नहीं बचती। मेरे पास लोग आते हैं, वे कहते हैं ओशो दुनिया बड़ी खराब होती जा रही है, क्या होगा? मैं कहता हूँ दुनिया हमेशा से ऐसी ही रही है। यह अस्तित्व का एक खेल है। यहाँ दिन है तो रात भी होगी, यहाँ फूल है तो कांटे भी होंगे। तुम कांटों से क्यों घबराते हो? कांटे भी फूल की सुरक्षा के लिए हैं। अपने भीतर झांको। क्या तुम्हारी घबराहट ने कभी किसी समस्या को हल किया है? नहीं। घबराहट तुम्हारी बुद्धि को और कुंद कर देती है। जब तुम डरे हुए होते हो तो तुम गलत निर्णय लेते हो। जब तुम शांत होते हो तो तुम अस्तित्व की आवाज़ सुन पाते हो और वह आवाज़ हमेशा तुम्हें सही रास्ता दिखाती है। एक और बात, चिंता और चिंतन में फ़र्क समझो। चिंता घबराहट है, चिंतन बोध है। चिंतन में तुम गोल गोल घूमते हो, चिंतन में तुम समस्या की जड़ तक जाते हो और जड़ हमेशा यही मिलेगी कि तुम पकड़ रहे हो। छोड़ दो, ढीले हो जाओ। तुम इस पृथ्वी पर मेहमान हो, मालिक नहीं। एक मेहमान की तरह रहो। मेहमान कभी घबराता नहीं कि घर की छत कब गिरेगी या राशन कब ख़त्म होगा। वो जानता है कि मेज़बान होस्ट सब संभाल लेगा। परमात्मा तुम्हारा मेज़बान है। उसने तुम्हें जन्म दिया है, वह तुम्हारी मृत्यु तक और उसके बाद भी तुम्हारा ख्याल रखेगा। उसने तुम्हें फेफड़े दिए हैं तो हवा भी दी है, उसने तुम्हें प्यास दी है तो पानी भी दिया है। क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें जीवन देगा और रास्ता नहीं देगा? भरोसा रखो, जो होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि इस अस्तित्व में बुरा जैसा कुछ है ही नहीं। बुरा केवल तुम्हारी अधूरी समझ का नाम है। जैसे एक सुंदर पेंटिंग में कहीं काला रंग भी होता है। अगर तुम पेंटिंग को बहुत करीब से देखोगे तो तुम्हें केवल वह काला धब्बा दिखेगा और तुम कहोगे यह तो बहुत बुरा है, यह काला रंग क्यों भरा? लेकिन जब तुम दूर खड़े होकर पूरी पेंटिंग को देखोगे तो तुम पाओगे कि उस काले रंग की वजह से ही बाकी रंग खिलकर सामने आए हैं। तुम्हारे जीवन का दुख और तुम्हारी घबराहट वह काला रंग है जो पूरी तस्वीर को मुकम्मल बनाने के लिए ज़रूरी है। तो अब से जब भी घबराहट आए, गहरी सांस लो, मुस्कुराओ और अस्तित्व से कहो तेरी जो मर्जी। अगर तू मुझे इस स्थिति में रखना चाहता है तो इसमें ही मेरा भला होगा। मैं राजी हूँ। यह राजी होना ही संन्यास है। जो व्यक्ति पूरी तरह राजी है उसे कोई दुखी नहीं कर सकता, उसे कोई डरा नहीं सकता, क्योंकि उसने तो बुरा होने की संभावना को ही स्वीकार कर लिया है। और जैसे ही तुम बुरे को स्वीकार कर लेते हो वह बुरा नहीं रह जाता, वह तुम्हारी प्रार्थना बन जाता है। घबराओ मत, तुम सुरक्षित हो। तुम उस परमात्मा के हाथों में हो जिसने आकाश में सितारों को थाम रखा है। क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें गिरा देगा? कभी नहीं। अगर तुम गिरते भी हो तो वह तुम्हें गिरने देता है ताकि तुम चलना सीख सको। जैसे एक माँ बच्चे को उंगली छोड़कर गिरने देती है, वह गिरना भी माँ के प्रेम का ही हिस्सा है। जाओ और निर्भय होकर जियो। जीवन को एक खेल लीला समझो। खेल में जीत भी होती है, हार भी होती है, लेकिन खेल का आनंद तो खेलने में है, जीतने में नहीं। मस्ती में जियो और हर पल अपने भीतर गूंजने दो, जो होगा अच्छा ही होगा। अस्तित्व की करुणा पर शक मत करना, उसकी करुणा अपार है। तुम बस अपने हृदय के द्वार खोलो और उसे प्रवेश करने दो। जब वो तुम्हारे भीतर होगा तो तुम देखोगे कि घबराहट के सारे बादल छट गए हैं और वहाँ केवल आनंद का सूरज चमक रहा है। तुम अक्सर पूछते हो कि जीवन इतना अनिश्चित क्यों है। तुम चाहते हो कि सब कुछ सुनिश्चित हो जाए, जैसे बैंक का कोई खाता हो या कोई बीमा की पॉलिसी। तुम चाहते हो कि तुम्हें पता हो कि कल क्या होने वाला है, और चूंकि तुम्हें पता नहीं है इसलिए तुम्हें भीतर एक थरथराहट है, एक कंपाकंपी है। तुम घबराए हुए हो। मेरा बाज मेरे एक हामसो उस्तान नहीं के रहा था, जैसे जॉब सा आई कि शहरी पता नहीं है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ जिस दिन सब कुछ सुनिश्चित हो जाएगा उसी दिन तुम मर जाओगे। सुनिश्चितता मृत्यु है और अनिश्चितता जीवन है। जरा विचार करो, अगर तुम्हें आज ही पता चल जाए कि तुम्हारी मौत किस तारीख को कितने बजे और कहाँ होगी, तो क्या तुम एक पल के लिए भी जी पाओगे? वह सुनिश्चितता तुम्हें आज ही मार देगी। तुम उस क्षण का इंतजार करते करते पत्थर हो जाओगे। लेकिन चूंकि तुम्हें पता नहीं है इसलिए तुम आज जी पा रहे हो, तुम कल की योजना बना पा रहे हो, तुम सपने देख पा रहे हो। तो पहली बात, घबराहट तुम्हारी दुश्मन नहीं है, वह इस बात का सबूत है कि तुम जीवित हो।
लेकिन इस घबराहट को भय मत बनने दो, इसे उत्सुकता, क्यूरियोसिटी बना लो। अस्तित्व की बुद्धिमत्ता बनाम तुम्हारी चालाकी। तुम घबराते क्यों हो? क्योंकि तुम्हें अपनी बुद्धि पर बहुत भरोसा है। तुम्हें लगता है कि तुम अपनी छोटी सी अक्ल से इस विराट ब्रह्मांड को चला लोगे। तुम एक छोटी सी चींटी की तरह हो जो सोच रही है कि अगर वह नहीं चलेगी तो पूरी पृथ्वी रुक जाएगी। अस्तित्व तुमसे कहीं ज्यादा बुद्धिमान है। तुमने कभी देखा है कि तुम्हारे सो जाने के बाद भी तुम्हारा हृदय धड़कता रहता है? तुम नहीं धड़काते उसे, वह अपने आप धड़कता है। तुम्हारे सो जाने पर भी तुम्हारे फेफड़े सांस लेते रहते हैं। तुम नहीं लेते, अस्तित्व लेता है। जब तुम्हारी चेतना सो जाती है तब भी यह ब्रह्मांड तुम्हें जीवित रखता है। तो क्या तुम्हें लगता है कि जब तुम जाग रहे हो तब अस्तित्व सो गया है? नहीं, वह जाग रहा है। वो तब भी काम कर रहा था जब तुम पैदा नहीं हुए थे। वो तब भी काम करेगा जब तुम नहीं रहोगे। जो होगा अच्छा ही होगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम्हारे मन के अनुसार होगा। इसका अर्थ है कि उस विराट मन के अनुसार होगा जिसके तुम एक छोटे से हिस्से हो। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, तुम्हारी मेहनत बेकार गई, तुम्हारा प्रेम टूट गया। तुम अस्तित्व को गाली देते हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि वह टूटना तुम्हें किसी बड़ी पूर्णता की ओर ले जाने की तैयारी थी। एक मूर्तिकार जब पत्थर पर चोट करता है तो पत्थर को दर्द होता होगा। अगर पत्थर बोल सकता तो वह कहता, तुम बड़े क्रूर हो, तुम मुझ पर प्रहार क्यों कर रहे हो? लेकिन मूर्तिकार जानता है कि उस प्रहार के पीछे एक सुंदर प्रतिमा छिपी है। वह उन फालतू हिस्सों को काट रहा है जो प्रतिमा को रोक रहे हैं। अस्तित्व भी एक महान मूर्तिकार है। तुम्हारी घबराहट, तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारे जीवन के वे प्रहार दरअसल तुम्हें तराशने के तरीके हैं। वह तुम्हें एक बुद्ध बनाना चाहता है और तुम एक साधारण पत्थर बने रहने की जिद कर रहे हो। इसलिए तुम घबराते हो। मुल्ला नसरुद्दीन और डूबता हुआ जहाज। मुल्ला नसरुद्दीन एक बार समुद्री यात्रा पर था। अचानक समुद्र में भयानक तूफान आया। जहाज डगमगाने लगा। लोग चीखने चिल्लाने लगे, प्रार्थनाएं करने लगे। कोई रो रहा था, कोई अपना सामान समुद्र में फेंक रहा था। लेकिन मुल्ला आराम से अपनी कुर्सी पर बैठा कॉफी पी रहा था। एक यात्री उसके पास आया और चिल्लाया, मुल्ला, तुम पागल हो गए हो? जहाज डूबने वाला है, हम सब मरने वाले हैं और तुम कॉफी पी रहे हो। मुल्ला ने शांति से कहा, भाई, अगर जहाज डूबेगा तो भी मैं कॉफ़ी पीकर ही मरूंगा, और अगर नहीं डूबा तो कॉफ़ी पीने का मज़ा तो मिल ही गया। घबरा कर क्या जहाज को डूबने से बचाया जा सकता है? अगर घबराने से जहाज रुकता हो तो बताओ, मैं भी चिल्लाना शुरू कर दूं। यह मुल्ला का दर्शन नहीं है, यह जीवन का परम सत्य है। तुम्हारी घबराहट कभी किसी समस्या का समाधान नहीं करती, वह केवल तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करती है। वह तुम्हें उस क्षण के आनंद से भी वंचित कर देती है जो अभी तुम्हारे हाथ में है। जो होगा वह तो होगा ही। तुम्हारे घबराने से अस्तित्व अपनी पटरी नहीं बदलेगा। लेकिन अगर तुम शांत रहे, अगर तुमने भरोसा किया, तो तुम उस होने के साथ नाच सकोगे। भरोसे का अर्थ समर्पण, गुलामी नहीं। लोग मुझसे पूछते हैं, ओशो, क्या इसका मतलब यह है कि हम कुछ न करें, बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे कि जो होगा अच्छा होगा? नहीं, मैं यह नहीं कह रहा। तुम अपना पूरा पुरुषार्थ करो, तुम पूरी शक्ति लगाओ, लेकिन परिणाम, रिजल्ट को अस्तित्व के हाथों में छोड़ दो। अर्जुन कृष्ण से यही पूछ रहा था। कृष्ण ने कहा, तू युद्ध कर, लेकिन फल की चिंता मत कर। चिंता वही पैदा होती है जहां तुम परिणाम के मालिक बनना चाहते हो। तुम बीज बो सकते हो, वह तुम्हारे हाथ में है, लेकिन बीज कब अंकुरित होगा, कितनी फसल देगा, बारिश होगी या नहीं, यह तुम्हारे हाथ में नहीं है। अगर तुम बीज बोकर रोज उसे खोद कर देखोगे कि वह बढ़ा या नहीं, तो तुम फसल कभी नहीं काट पाओगे। जो होगा अच्छा होगा, यह एक किसान की श्रद्धा है। वह बीज बोकर सो जाता है, वह अस्तित्व पर भरोसा करता है। वह जानता है कि मिट्टी, धूप और पानी अपना काम करेंगे। तुम्हें भी अपने जीवन के साथ यही करना है। अपना सर्वश्रेष्ठ दो और फिर विश्राम, रिलैक्स करो। वह विश्राम ही ध्यान है। मृत्यु परम कल्याणकारी। मनुष्य की सबसे बड़ी घबराहट मृत्यु को लेकर है। तुम्हें लगता है कि मृत्यु सबसे बुरा होने वाला है। मैं तुमसे कहता हूं, मृत्यु से ज्यादा सुंदर और कल्याणकारी कुछ भी नहीं है।
मृत्यु केवल एक वस्त्र का बदलना है। मृत्यु केवल एक नींद है जिससे तुम एक नई सुबह में जागोगे। तुम घबराते हो क्योंकि तुमने जीवन को जाना ही नहीं। जिसने जीवन को जी लिया वह मृत्यु का स्वागत वैसे ही करता है जैसे थका हुआ आदमी गहरी नींद का करता है। सुकरात को जब जहर दिया जा रहा था उसके शिष्य रो रहे थे। सुकरात ने उनसे पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? शिष्यों ने कहा, आप मरने वाले हैं, इससे बुरा क्या हो सकता है? सुकरात हंसा और बोला, दो ही बातें हो सकती हैं, या तो मृत्यु के बाद मैं बिल्कुल मिट जाऊंगा, तो मिट जाने में कोई दुख नहीं है क्योंकि फिर दुख का अनुभव करने वाला ही कोई नहीं बचेगा, या फिर मैं जीवित रहूंगा किसी और रूप में, तो वह एक नया रोमांच होगा, एक नई यात्रा होगी। दोनों ही स्थितियों में बुरा क्या है? जो होगा अच्छा ही होगा। यह वह अवस्था है जहां घबराहट समाप्त हो जाती है। साक्षी भाव घबराहट की औषधि। अब प्रश्न उठता है कि इस घबराहट से तात्कालिक रूप से कैसे मुक्त हों। इसका मार्ग है साक्षी, विटनेसिंग। जब घबराहट आए तो उससे लड़ो मत। मत कहो कि मुझे घबराहट नहीं होनी चाहिए। जितना तुम लड़ोगे वह उतनी ही शक्तिशाली होगी। तुम बस बैठ जाओ, अपनी आंखें बंद करो और देखो कि तुम्हारे शरीर में कहाँ घबराहट हो रही है। शायद पेट में कुछ हलचल हो रही है, शायद दिल की धड़कन तेज है। बस उसे देखो। अपने आप से कहो, मैं यह घबराहट देख रहा हूं। तुम देखोगे कि जैसे जैसे तुम देखने वाले बनते हो, घबराहट और तुम्हारे बीच एक दूरी पैदा हो जाती है। तुम घबराहट नहीं हो, तुम देखने वाले हो, और जो देखने वाला है वो कभी घबराता नहीं। वो तो बस दर्पण की तरह है। दर्पण के सामने आग आए तो वह जलता नहीं, बर्फ आए तो वह जमता नहीं, वह बस झलकाता है। जिस दिन तुम अपनी घबराहट को प्रतिबिंबित करना सीख जाओगे, उस दिन तुम पाओगे कि अस्तित्व तुम्हारे साथ एक खेल खेल रहा है और तुम उस खेल के दर्शक बन गए हो। अस्तित्व का न्याय तुम्हारी समझ से परे। कभी कभी तुम्हें लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया। यह बुरा और भला तुम्हारी अपनी परिभाषाएं हैं। एक कहानी है, एक बूढ़ा आदमी था, उसका एक ही बेटा था। उनके पास एक बहुत सुंदर घोड़ा था। एक दिन घोड़ा भाग गया। पड़ोसियों ने कहा, बड़ा बुरा हुआ। बूढ़े ने कहा, कौन जाने। अगले दिन वह घोड़ा वापस आया और अपने साथ 10 जंगली घोड़े भी ले आया। पड़ोसियों ने कहा, वाह, यह तो बहुत अच्छा हुआ। बूढ़े ने कहा, कौन जाने। फिर बूढ़े का बेटा उन जंगली घोड़ों को पालतू बनाने की कोशिश कर रहा था कि वह गिर पड़ा और उसकी टांग टूट गई। पड़ोसियों ने कहा, बड़ा बुरा हुआ। अब बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा कौन बनेगा? बूढ़े ने फिर कहा, कौन जाने। कुछ दिनों बाद देश में युद्ध छिड़ गया। राजा के सिपाही आए और गांव के सभी नौजवानों को जबरन सेना में ले गए, लेकिन बूढ़े के बेटे को छोड़ दिया क्योंकि उसकी टांग टूटी थी। पड़ोसियों ने कहा, बड़ा अच्छा हुआ। बूढ़े ने फिर वही कहा, कौन जाने। जीवन एक निरंतर प्रवाह है। तुम एक घटना को पकड़कर उसे अच्छा या बुरा नहीं कह सकते। जब तक पूरी कहानी खत्म न हो जाए तुम निष्कर्ष कॉन्क्लूजन मत निकालो। और जीवन की कहानी कभी खत्म नहीं होती, वह अनंत है। इसलिए निष्कर्ष निकालना बंद करो। जिस क्षण तुम निष्कर्ष निकालना बंद कर देते हो, घबराहट विदा हो जाती है। तुम कहते हो, अभी कहानी जारी है, देखते हैं आगे क्या होता है। यह देखने की वृत्ति ही तुम्हें बुद्धत्व की ओर ले जाएगी। परम स्वीकार तथाता मेरे संन्यास का पूरा सार स्वीकार है। जो हो रहा है उसे होने दो, अपनी तरफ से बाधा मत डालो। अपनी तरफ से नहीं, नो मत कहो। अस्तित्व को हाँ यस कहना सीखो। जब तुम अस्तित्व को हाँ कहते हो तो तुम उसके साथ एक लय हार्मनी में आ जाते हो। तब तुम नहीं चलते, अस्तित्व तुम्हें चलाता है। तब तुम बोझ नहीं ढोते, तुम लहरों पर तैरते हो। एक तैरने वाला आदमी जब थक जाता है तो वह क्या करता है? वह पानी पर लेट जाता है। वह हाथ पैर मारना बंद कर देता है और पानी उसे डूबने नहीं देता। पानी उसे थाम लेता है। लेकिन अगर वह डरेगा, घबराएगा और हाथ पैर मारेगा तो वह डूब जाएगा। तुम्हारी घबराहट ही तुम्हें डुबा रही है। छोड़ दो, ढीले हो जाओ। भरोसा करो कि यह अस्तित्व तुम्हें डूबने नहीं देगा, और अगर डूबा भी दिया तो वह डूबना भी उसकी किसी गहरी योजना का हिस्सा होगा। शायद वह तुम्हें उस पार ले जाना चाहता हो जिसे तुम यहाँ से देख नहीं पा रहे। घबराओ मत, तुम अकेले नहीं हो। पूरा अस्तित्व तुम्हारे पीछे खड़ा है। सूरज तुम्हारे लिए उगता है, चांद तुम्हारे लिए चमकता है,
हवाएं तुम्हें छूने के लिए बहती है। तुम इस ब्रह्मांड के लाडले बच्चे हो, अस्तित्व पर शक मत करो। अपनी घबराहट को अस्तित्व के चरणों में रख दो और कहो, तेरी मर्जी, जो तू करेगा वही अच्छा होगा, क्योंकि तू प्रेम है। जिस दिन तुम्हारे भीतर से यह प्रार्थना उठेगी, उसी दिन तुम पाओगे कि सारा बोझ उतर गया, तुम हल्के हो गए, तुम नाचने लगे, और वही नाच असली जीवन है। तुम घबराते हो क्योंकि तुम होने की कोशिश कर रहे हो। तुम घबराते हो क्योंकि तुमने अपने कंधे पर इस पूरे ब्रह्मांड का बोझ उठा रखा है। तुमने मान लिया है कि अगर तुम फिक्रमंद नहीं हुए तो सब बिखर जाएगा। तुम सोचते हो कि तुम्हारी चिंता ही दुनिया को थामे हुए है। मैं तुमसे कहता हूं, यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। तुम्हारे होने से पहले भी ये संसार बड़ी खूबी से चल रहा था, और तुम्हारे जाने के बाद भी इसकी रौनक रत्ती भर कम नहीं होगी। तो फिर यह घबराहट क्यों, यह बेचैनी क्यों? इसका मूल कारण है अस्तित्व की बुद्धिमत्ता पर तुम्हारा अविश्वास। तनाव और समर्पण, दो विपरीत दिशाएं। जब तुम घबराते हो तो तुम टेंशन में होते हो। तनाव का अर्थ है कि तुम नदी की धारा के विपरीत तैरने की कोशिश कर रहे हो। तुम नदी को धक्का देकर वहां ले जाना चाहते हो जहां तुम जाना चाहते हो, और नदी विराट है, तुम बहुत छोटे हो। तुम थकोगे, तुम हारोगे, और अंत में तुम घबराओगे। समर्पण, सरेंडर का अर्थ है नदी की लहरों पर लेट जाना, इस भरोसे के साथ कि नदी जहाँ जा रही है वही मेरा गंतव्य है, जो होगा अच्छा ही होगा। यह केवल एक वाक्य नहीं है, यह एक अनुभूति है। यह वह क्षण है जब तुम अपनी पतवार छोड़ देते हो और कहते हो, अब तू ही खेवनहार है। जरा सोचो, तुम क्या क्या संभाल सकते हो। तुम अपनी सांस नहीं संभाल सकते, वो अपने आप आती है। तुम अपनी धड़कन नहीं संभाल सकते, तुम अपनी कोशिकाओं का निर्माण नहीं कर सकते। जब तुम्हारी अपनी देह के भीतर का इतना बड़ा साम्राज्य तुम्हारे नियंत्रण के बाहर चल रहा है, तो तुम बाहर की परिस्थितियों को नियंत्रित करने की जिद क्यों पालते हो? दुख अस्तित्व का कड़वा प्रसाद, तुम कहते हो। ओशो, अगर मेरा नुकसान हो गया या कोई अनहोनी हो गई तो वह अच्छा कैसे हो सकता है? तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारी भलाई की परिभाषा बहुत छोटी है। तुम्हारी परिभाषा केवल सुविधा तक सीमित है, लेकिन अस्तित्व की परिभाषा विकास, एवोल्यूशन है। कभी कभी एक बड़ा झटका तुम्हें नींद से जगाने के लिए जरूरी होता है। जब तुम सुख के बिस्तर पर सोए होते हो तो तुम परमात्मा को याद नहीं करते, तुम प्रार्थना नहीं करते, तुम केवल संसार के सपनों में खोए रहते हो। जब दुख आता है, जब घबराहट तुम्हें घेरती है, तभी तुम मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हो, तभी तुम अपने भीतर मुड़ते हो। तो वह दुख बुरा कैसे हुआ जिसने तुम्हें तुम्हारे स्व की याद दिला दी? एक छोटी सी कहानी सुनो। एक राजा था जिसका एक बहुत प्रिय मंत्री था। वह मंत्री हर बात पर कहता था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक दिन शिकार करते समय राजा की एक उंगली कट गई। मंत्री ने फिर वही कहा, राजन घबराओ मत, जो हुआ अच्छा ही हुआ। राजा को गुस्सा आ गया। उसने कहा, मेरी उंगली कट गई और तुम कह रहे हो अच्छा हुआ, इसे जेल में डाल दो। सिपाही मंत्री को ले गए। तब भी मंत्री ने कहा, जो हुआ अच्छा हुआ। कुछ दिन बाद राजा अकेले शिकार पर निकला और कबीले वालों ने उसे पकड़ लिया। वे किसी की बलि चढ़ाना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि राजा की एक उंगली कटी हुई है तो उन्होंने उसे छोड़ दिया, क्योंकि खंडित देह की बलि नहीं दी जा सकती थी। राजा को समझ आया कि उंगली कटी थी, इसलिए जान बची। वह दौड़ा दौड़ा जेल गया और मंत्री को रिहा किया। राजा ने कहा, तुम सही थे, मेरी उंगली कटी वह अच्छा था, पर तुम्हारा जेल जाना कैसे अच्छा था? मंत्री हंसा और बोला, महाराज, अगर मैं जेल में न होता तो आपके साथ शिकार पर होता। कबीले वाले आपकी बलि नहीं चढ़ाते तो पक्का मेरी चढ़ा देते, क्योंकि मेरी उंगली नहीं कटी थी। जीवन का हर मोड़, हर पत्थर, हर कांटा तुम्हें किसी न किसी बड़ी दुर्घटना से बचाने के लिए या किसी बड़े उद्देश्य के लिए रखा गया है। तुम बस उस वृहद चित्र, बिग पिक्चर को नहीं देख पा रहे हो। अनिश्चितता, परमात्मा का द्वार, घबराहट तभी पैदा होती है जब तुम कल के बारे में सोचते हो, लेकिन कल कभी आता ही नहीं। जो भी होता है आज में होता है। अस्तित्व ने तुम्हें इस क्षण के लिए पर्याप्त ऊर्जा दी है, लेकिन तुम उस ऊर्जा को कल की चिंताओं में जला देते हो। तुम आज की रोटी का स्वाद नहीं ले पाते क्योंकि तुम कल की भूख से घबरा रहे हो।
परमात्मा के साथ एक जुआ खेलो। जुआ यह है कि तुम आज पूरी तरह आनंदित रहोगे, चाहे जेब में एक पैसा न हो। तुम आज मुस्कुराओगे, चाहे कल का कोई ठिकाना न हो। जिस दिन तुम निर्भय होकर आज में खड़े हो जाओगे, तुम पाओगे कि अस्तित्व ने तुम्हारे लिए फूल बिछा दिए हैं। अस्तित्व किसी का कर्ज नहीं रखता। तुम उसे भरोसा दो, वह तुम्हें अभय, फियरलेसनेस देगा। मृत्यु और परिवर्तन, घबराहट का अंततः केंद्र मृत्यु है। तुम्हें डर लगता है कि कहीं तुम्हारा अस्तित्व मिट न जाए, परंतु सत्य यह है कि तुम मिट ही नहीं सकते। तुम वह चेतना हो जो अनादि है, अनंत है। जैसे एक लहर सागर में गिरकर मिट्टी नहीं बल्कि सागर हो जाती है। तुम्हारी घबराहट केवल तुम्हारे अहंकार की है, और अहंकार का मिटना ही अमृत को पाना है। जिस दिन तुम राजी हो जाओगे कि अगर अस्तित्व मुझे मिटाना चाहता है तो मैं मिटने को तैयार हूं, उसी क्षण तुम अमर हो जाओगे। घबराहट तभी तक है जब तक तुम अपनी मुट्ठी बांधे हुए हो। मुट्ठी खोल दो, तुम देखोगे कि तुम्हारे हाथ खाली नहीं हैं, बल्कि पूरा आकाश तुम्हारे हाथ में है। अस्तित्व की लय में नाचो मेरे सन्यासियों, डरो मत। जीवन एक विद्यालय है। यहाँ जो भी हो रहा है, चाहे वो विफलता हो, अपमान हो, बीमारी हो या वियोग हो, वह सब तुम्हें और अधिक शुद्ध करने के लिए है। सोना तभी निखरता है जब वह आग से गुजरता है। तुम्हारी घबराहट वह आग है। इसे अपने आप को जलाने मत दो, बल्कि इसमें अपने अहंकार को तपाकर कुंदन बना लो। सुबह जब जागो तो पहला विचार यही होना चाहिए, अहोभाग्य, मैं जीवित हूँ। आज जो भी मेरे पास आएगा, मैं उसे परमात्मा का प्रसाद मानकर स्वीकार करूंगा। जब तुम स्वीकार, एक्सेप्टेंस के भाव में होते हो, तो तुम्हारी केमिस्ट्री बदल जाती है। तुम्हारे शरीर के हार्मोन्स बदल जाते हैं। तुम्हारी बुद्धि प्रखर हो जाती है। और मजे की बात यह है कि जब तुम शांत होते हो तो तुम परिस्थितियों को ज़्यादा बेहतर तरीके से संभाल पाते हो। शांति ही सबसे बड़ी शक्ति है। अंतिम सूत्र होने दो, आज से एक प्रयोग करो। जब भी मन में घबराहट उठे, हाथ जोड़कर अस्तित्व से कहो, तेरी मर्जी पूरी हो, ताई विल बी डन। जब तुम अपनी मर्जी को उसकी मर्जी में विलीन कर देते हो तो सारा तनाव गायब हो जाता है। तब तुम एक छोटे बच्चे की तरह हो जाते हो जो पिता के कंधे पर बैठा है। अब पिता कहाँ जा रहा है, रास्ता ऊबड़ खाबड़ है या सीधा, ये बच्चे की चिंता नहीं है। बच्चा तो बस नज़ारे देख रहा है और हंस रहा है। तुम्हें वही बच्चा बनना है। अस्तित्व तुम्हें गिराएगा नहीं, और अगर वह तुम्हें गिराता भी है तो वह तुम्हें धरती की धूल झाड़ कर फिर से खड़ा होना सिखाने के लिए है। घबराओ मत, जो होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि परम के हाथों से कभी कुछ बुरा निकल ही नहीं सकता। अंधेरी रात के बाद ही सुबह आती है, और जितनी काली रात होगी, सुबह उतनी ही सुनहरी होगी। अपनी रात को भी प्यार करो, अपनी घबराहट को भी गले लगाओ। यही अस्तित्व की भक्ति है।